चलिए जी, वेटनरी सर्जरी एंड रेडियोलॉजी स्टार्ट करेंगे। क्लासिफिकेशन देखते हैं। सर्जरी का क्लासिफिकेशन देखिए तीन बेसिस पे करते हैं यूजुअली। कोई चार पे कर देता है, कोई दो पे कर देता है, बट यहां पे हम तीन तरीके से देखेंगे। फर्स्ट इज नेचर ऑफ द सर्जरी। जो सर्जरी है उसका नेचर कैसा है। अब नेचर से क्या मतलब हुआ इसका, ये पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। एक जनरल सर्जरी होती है जिसको रिस्टोरेटिव पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। बेसिकली जो भी उसमें डिफेक्ट था उसको हमने ठीक कर दिया, रिस्टोर कर दिया, तो वी कॉल इट रिस्टोरेटिव सर्जरी। जो बेसिक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका यूज किया जाता है, कुछ खास नहीं है इसके अंदर। एक्सट्रपेटिव सर्जरी का मतलब क्या होता है, देखिए यहां से एक्सटेर जो है ना, अगर किसी को याद नहीं रहता हो तो मैं बता देता हूं। एग्जिट वाला फील आ रहा है ना, ऐसा लग रहा है एग्जिट को गलत तरीके से निकला हुआ है, लिखा हुआ है कुछ। एक्सटी मतलब आप यहां से समझिए सिर्फ एग्जिट की बात कर रहे हैं। एग्जिट का मतलब क्या है, किसी भी पार्ट को रिमूव करके बाहर निकाल देना। ठीक है। अब कौन सी सर्जरी ऐसी होती है जिसमें हम ये एक्सट्रपेटिव ये सर्जरी यूज करते हैं, कोई एग्जांपल देना चाहेगा जिसमें पूरा पार्ट ही रिमूव करके बाहर निकाल देते हैं। आई सॉरी। आई बोल। स्पेइंग। स्पेइंग में क्या करते हैं, स्पेइंग के अंदर हम कैस्ट्रेशन। ओविस्टोटोमी। ओविस्टोटोमी। देखो कैस्ट्रेशन, कोई बता रहा कैस्ट्रेशन में क्या रिमूव कर देते हैं क्या पूरा टेस्टिकुलर, जो टेस्टिकल्स होते हैं उनको रिमूव कर देते हैं क्या पूरा, या स्पर्मेटिक कोड को क्रश करते हैं खाली। ओनली स्पर्मेटिक कोट को क्रश है किया ना। जाता है। तो एक्सट्रपेटिव सर्जरी थोड़ा ना हुआ यार वो। जैसे बिचीज के अंदर हम क्या करते हैं, हिस्टेरेक्टोमी करते हैं। क्या मतलब होता है हिस्टेरेक्टोमी का। रिमूवल ऑफ ओवरी एंड यूट्रस। यूट्रस। यस, रिमूवल ऑफ यूट्रस ही बोल दीजिए, उसमें सब कुछ ही आ जाता है यूजुअली। या ह्यूमंस में बात करते हैं, वोम वर्ड यूज कर लेते हैं, थोड़ा ठीक लगता है यहाँ पे वोम को इन ह्यूमंस। या बात कर रहे हैं डॉग्स की बिचीज की, तो वहां पे हम जब यूट्रस को पूरा रिमूव कर देते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सट्रपेटिव सर्जरी। तो इस तरह की भी सर्जरी हो सकती है। हो सकता है कोई पार्ट उसका डिफेक्टिव है, उसको ठीक करना है, बस वो ठीक कर दिया तो आपने, दैट इज ए रिस्टोरेटिव सर्जरी या जनरल सर्जरी उसको बोल सकते हैं। एक होती है प्लास्टिक सर्जरी। प्लास्टिक सर्जरी मैं आपको बता चुका हूं किस पर्पज के लिए होती है, रिकंस्ट्रक्टिव होती है। रिकंस्ट्रक्टिव का मतलब जो पार्ट है आपको उसको फिर से कंस्ट्रक्ट कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने डोबरमैन के अंदर देखा होगा जो ईयर्स रहते हैं काफी बड़े रहते हैं, थोड़ा नीचे गिरे रहते हैं, उसमें से काफी पार्ट जो होता है वो ईयर को क्रॉप कर देते हैं, काट देते हैं इधर से। जैसे ही वो इरेक्ट करता है ना, अब छोटा पार्ट है ईयर का तो वो इरेक्ट हो जाता है एकदम से, लेकिन ज्यादा पार्ट रहता है तो वो नीचे ही रहता है। ठीक है। पहले क्यों किया जाता था, पहले किया जाता था ताकि जो उनके ईयर हैं वो जो भागते हैं उन पे इंजरी ना हो, इंजरी बहुत ज्यादा होने के चांसेस होते थे। बट आजकल तो इसको ट्रेंडी बना लिया है, जो भी डॉग शो वगैरह होते हैं उसमें ईयर क्रॉपिंग तो एक ये बन गया कि इरेक्ट करके ही रहेगा तो ही ये प्योर डोबरमैन पिंसर है। ठीक है। अब ये रोटवीलर के अंदर क्या किया जाता है प्लास्टिक सर्जरी में, कोई बताना चाहे मेरे को। टेल डोकिंग की जाती है। आपने देखा होगा जो रोट व्हीलर होते हैं उनके टेल को थोड़ा सा कट कर देते हैं नीचे से, छोटी टेल हो जाती है। तो उसको भी एक प्लास्टिक सर्जरी के अंदर हम मान सकते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल्स है, तो फेस सर्जरी तो नहीं करेंगे। रिप्लेसमेंट सर्जरी में क्या बोलना चाह रहे हैं, एक आपकी बॉडी का ही पार्ट एक जगह से ग्राफ्ट लेकर के आपकी दूसरे बॉडी पार्ट पे लगा दिया गया है, तो वी कॉल इट ऑटोग्राफ्टिंग बोलते हैं उसको। इट्स एन एग्जांपल ऑफ रिप्लेसमेंट सर्जरी। एक जगह से एक पार्ट को उठाया, उसको रिप्लेस करके दूसरी जगह पे लगा दिया, दैट इज रिप्लेसमेंट सर्जरी। तो ये हो सकता है कि डायरेक्टली आप से रिप्लेसमेंट सर्जरी बोल करके चार एग्जांपल आपको दे दे, तो हो सकता है एक सिलेक्ट करना हो आपको। अब आ जाओ डायग्नोस्टिक सर्जरी के ऊपर। वो सर्जरी जो हम डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए यूज करते हैं, डायग्नोसिस का मतलब कुछ जानने के लिए उसको यूज करते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, बायोप्सी। इन ह्यूमंस के अंदर भी कई बार यहाँ पे देखते हैं कि उनको लगता है डॉक्टर्स को कि मे बी कैंसर हो सकता है, तो वो यहाँ से गले से ही बायोप्सी निकाल लेते हैं। ऐसे एनिमल्स के अंदर भी हम इसको यूज करते हैं। इवन द एक्सप्लोरेटिव लेबोरेटोमी जो हम यूज करते हैं, इसको भी इसी पर्पज से यूज करते हैं। और जो पैरासेंटेसिस होते हैं, उस पैरासेंटेसिस में भी जो फ्लूइड निकल करके आता है, क्या मतलब होता है पैरासेंटेसिस का, जो एब्डोमेन के अंदर फ्लूइड है उसको पंचर करके हम बाहर निकालते हैं, तो उसका जो नेचर है वो हम देखते हैं, उसका जो कंपोजिशन है वो हम देखते हैं कि इसमें पस है कि नहीं या प्योर फ्लूइड है। अगर पस है तो देयर माइट बी एन इन्फेक्शन। तो बेसिकली हमने डायग्नोज कर लिया वो, और डायग्नोज कर लिया तो इट्स अ पार्ट ऑफ डायग्नोस्टिक सर्जरी। अब एक्सपेरिमेंटल सर्जरी जो है, इसमें कैरोटिड लूप के अंदर भी यूज कर लेते हैं। र्यूमेटोमी वाला मैंने र्यूमन फिस्टुला वाला बताया था, उसके अंदर भी हम यूज करके देख सकते हैं जो एक्सपेरिमेंट के अंदर
काम आते हैं, ठीक है। कैरोटिड लूप वाला किसी को नहीं समझ में आ रहा तो जो कैरोटिड आर्टरी होती है उसका जब बाईपास निकालने की ट्राई करते हैं, कैरोटिड आर्टरी किसी की काम नहीं कर रही है और उसका हमें चाहिए कि बाईपास निकाल के देख ले, तो कैरोटिड लूप बनाया जाता है उसके लिए। तो ये इट्स अ पार्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल सर्जरी, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूज होने की बातें नहीं है, सीधी सीधी सी बात है, सीधा सा क्वेश्चन आएगा एक बिल्कुल सिंपल सा, वो आप आराम से कर देंगे जब तक कि आपको इनका मतलब समझ में आ रहा है, ठीक है। अब दूसरा हमने क्या देख रहे थे यहाँ पे, ये मत भूल जाएगा, हेडिंग क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्जरी। सबसे पहले हमने क्या देखा, नेचर ऑफ सर्जरी, उसके सभी पार्ट देखे। उसके बाद हम देख रहे हैं रीजन और सिस्टम इन्वॉल्व। अब क्या क्या रीजन या सिस्टम इन्वॉल्व हो सकते हैं, उसके बेसिस पे हम वो सर्जरी पीछे लगा देंगे सिंपली। यहां की बात करें तो ये कौन सा रीजन होता है, ये जो रीजन है कौन सा रीजन है, थोरेक्स रीजन। तो हम क्या बोल देंगे, थोरेसिस सर्जरी। ये जो हार्ट है अगर इससे रिलेटेड हम सर्जरी कर रहे हैं तो कार्डियक सर आप सर्जरी। कार्डियक सर्जरी बोल सकते हैं, वेस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड है एंड इट इज रिलेटेड टू हार्ट। जो भी वेस्कुलर सिस्टम है वो हार्ट से तो रिलेटेड है ही ना। सिर्फ हार्ट की बात करें तो कार्डियो वाला भी वर्ड यूज कर सकते हैं, बट इट इज रिलेटेड टू ऑल द वेसल्स इन द बॉडी, क्योंकि घूम फिर के सर्कुलेशन होके आता तो हार्ट के अंदर ही है। तो यूजुअली हम बोल देते हैं कार्डियो वेस्कुलर सर्जरी, ठीक है। ब्रेन के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो क्या करेंगे, न्यूरो सर्जरी उसको बोल देंगे। और अगर आपके यूरोजेनाइटल या कोई एनिमल है उसके यूरोजेनाइटल सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम है, वो सर्जरी से ठीक हो सकती है। जैसे हम बात कर रहे थे यूरिनरी रिटेंशन वाली, तो उसको कौन सी सर्जरी बोल देंगे, यूरोजेनाइटल सर्जरी बोल देंगे। पैरासेंटेसिस का मतलब क्या बताया था मैंने, रिमूवल ऑफ रूमिनल फ्लूइड। र्यूमिनल फ्लूइड, एब्डोमिनल फ्लूइड आप बोलेंगे तो इट्स बेटर। एब्डोमिनल फ्लूइड के लिए यूज करते हैं, रूमन तो इट्स अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ना, यहाँ पे एब्डोमिन में किधर से भी आ सकता है फ्लूइड। रीजन इसमें हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, थोरेसिस सर्जरी हो सकती है। आंख की बात कर रहे हैं, कोई बोल रहा था आई बॉल सर, वो निकाल देते हैं पूरी, वो किसमें, आपका ऑप्थेल्मिक सर्जरी में आ जाएगा। आंख के लिए ऑप्थेल्मिक वर्ड यूज करते हैं ना, सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, है ना।